और मेरे साथ बैठे हैं हमारे समाज के बड़े ही वरिष्ठ न्यूज़ मीडिया के हमारे साथी राहुल नागपाल जी और नीलम गौतम जी। दोनों ही बड़े हमारे वरिष्ठ साथी हैं। राहुल नागपाल जी को इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पत्रकार का अवार्ड भी मिला है और किसान आंदोलन में लगातार आप नीलम बोस जी की पत्रकारिता को देख रहे होंगे, किस तरह से वो किसान आंदोलन के अंदर अम्बेडकरवाद को रोपित कर रही हैं। वहीं एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, हमारे खुद के घर के जो लोग हैं वो बहुजन मीडिया कर्मियों पर अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। आज ही एक एफआईआर दर्ज हुई है राहुल और नीलम बोस जी के ऊपर लखनऊ में, और ये एफआईआर दर्ज कराई है हमारे बहुत ही पूजनीय भिक्खू सुमित रतन जी ने। वही सुमित रतन हैं जो अयोध्या मामले में बड़े प्रखर रूप से निकल कर आए थे। जब अयोध्या मंदिर का मामला चल रहा था, उन्होंने लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग की और जन जन तक बहुजनों की आवाज़ पहुंचाई। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें हमारे दोनों साथियों पर, और भी दूसरे मीडिया कर्मी हैं जिनके नाम अभी उजागर नहीं हुए, हो सकता है मेरे पर भी एफआईआर दर्ज हुई हो, तो उन्होंने एफआईआर दर्ज कराने का काम किया है। क्या मामला है पूरा, शाम तक आप लोगों को वो वीडियोज़ मिल जाएंगी और कुछ वीडियोज़ आप तक पहुँच भी गई होंगी कि भिक्खू सुमित रतन जी के ऊपर आरोप लगे। मैं सीधा सीधा नीलम बोस जी की तरफ लेकर आपको चल रहा हूँ। नीलम जी, क्या लगता है सुमित रतन जी के ऊपर जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, पिछले एक सप्ताह से लगातार वीडियोस वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर, जो प्रसिद्धि उन्होंने ली थी वो कहीं ना कहीं ग्राफ उनका डाउन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? अब उन्होंने आपके चैनल के ऊपर, क्योंकि आपने भी वो खबर प्रमुखता से दिखाई है, आपके ऊपर भी कंप्लेंट कर दी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, किसी की प्रसिद्धि बढ़ती है या कम होती है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात है यहाँ पर सत्य की। जो सत्य है वो सबके सामने आना चाहिए। और इसी कड़ी में जैसा कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी लवकेश गौतम जी की, जिन्होंने अपनी जो दुख भरी दास्तां थी वो हमसे बताई, शेयर की, और उसके साथ साथ में उन्होंने हमें वो सबूत भी दिखाया जिससे कि ये साबित होता था कि लवकेश गौतम जी जो बात कह रहे हैं वो सत्य है। और सबूतों के ही आधार पर हमने अपने एनबी न्यूज़ चैनल पर उस वीडियो को प्रसारित किया जिसमें कि भंते सुमित रतन और एक कल्पना बोध है, इन दोनों को दोषी ठहराया गया था लोकेश गौतम की तरफ से। तो वो वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो 1-2 घंटे बाद तुरंत मेरे साथ में पास में कल्पना जी का फ़ोन आता है रात को। तो उन्होंने कहा, मैं कल्पना बोध बोल रही हूँ, क्या आप नीलम गौतम बोल रही है? मैंने कहा जी हाँ, मैं नीलम बोध बोल रही हूँ। तो बोली, क्या आप मुझे जानती हो? मैंने कहा नहीं, मैं आपको नहीं जानती हूँ। तो उन्होंने बताया कि जो आपने आज एक वीडियो चलाई है वो मेरे पति हैं, और उन्होंने मुझे एक वीडियो और भेजी जी, रिटर्न में वीडियो भेजी कि आपने उस व्यक्ति की तो वीडियो चला दी है और आप इतनी ही ईमानदार हैं और इतनी अच्छी पत्रकारिता करती हैं, तो आप ये वीडियो भी लोगों तक पहुंचाइए। देखिए, हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, हम किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करते। जब हमारे पास में लोकेश का पक्ष आया तो हमने उसको भी अपने चैनल पर प्रसारित किया, और इसी तरह से जब कल्पना का हमारे सामने ये प्रकरण आया, उसने अपनी वीडियो वायरल की, तो वो भी हमने अपने चैनल पर नेक्स्ट डे प्रसारित कर दी। और मैं आपको एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर बताना चाहूँगी, उसी रात भंते सुमित रतन ने भी एक वीडियो बनवाई, एक नहीं बल्कि 2 वीडियो बनी थी। आप ध्यान से सुनिएगा। एक वीडियो भंते सुमित रतन जी लगातार अपने फेसबुक से लाइव कर रहे हैं, और लगातार जो लोग सोशल मीडिया पर भंते सुमित रतन के खिलाफ, जिन लोगों ने मोर्चा खोल रखा है, मैं कहूँगी कि खिलाफ नहीं है, बल्कि वो भंते जी से सवाल पूछ रहे हैं कि आप एक बौद्ध भिक्खु हैं और आप एक धमका को धारण किए, और जो एक धर्म की गरिमा होती है वो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। लेकिन यहाँ पर उस गरिमा को बहुत बुरी तरह से, मैं कहूँगी कि धूमिल करने का काम किया गया है भंते सुमित रतन जी के द्वारा। जैसा कि उस वीडियो में लोकेश जी और जो कल्पना बोध है वो है, और लगातार भंते जी कल्पना बोध के समर्थन में आए और उन्होंने वो वीडियो वायरल की। साथ ही मेरे पास जो कल्पना बोध की जो वीडियो आई है वो वीडियो अलग है। उस वीडियो में लगातार जो कल्पना बोध है वो लगातार यही कह रही है कि कौन लवकेश गौतम, कौन लवकेश गौतम, मैं तो जानती नहीं हूँ। और उन्होंने कुछ अब्यूजिंग वर्ड भी यूज किए हैं, आप उनका एटीट्यूड देख सकती हैं। जिस तरह से उन्होंने वो वीडियो वो मैंने अपने चैनल पर लगाई है। लेकिन उसके बाद भंते सुमित रतन ने दूसरी वीडियो बनवाई है जिसमें कि वो थोड़ी शालीनता से बात कर रही है, सभ्य तरीके से बात कर रही है, संविधान का हवाला दे रही है और कानून का हवाला दे रही है कि हम कानून के मार्फत इनको सजा दिलाने का काम करेंगे। मैं एक पत्रकार हूँ, मेरी ड्यूटी बनती है कि समाज में जो भी घटनाएं घट रही है उनको निष्पक्ष रूप से लाकर समाज के बीच में रखना, और समाज खुद निर्णय करे कि क्या सही है क्या गलत है। और यहाँ पर भंते सुमित रतन जो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उन्होंने धमकी भी दिया, साफ साफ कहा है कि मैं इस चैनल के खिलाफ और नीलम बोस जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करूंगा, और जो कि जैसा उन्होंने कहा वो कर भी दिया है। उन्होंने लखनऊ में एफआईआर दर्ज कराई है मेरे अगेंस्ट में, और राहुल नागपाल जी बैठे हैं उनके उसमें, और एक हमारे एडवोकेट साथी हैं प्रदीप बोस जी,
जो कि बुलंदशहर के रहने वाले हैं, उन पर भी कराई है। प्रदीप तो आप- कुमार अशोक। जी बिल्कुल जी। तो आप सोच सकते हैं कि आज सच बोलने की सजा बहुजन समाज के पत्रकारों को ये मिल रही है कि एक बहुत बड़ा, खासकर मैं कहूँ जो भिक्खू लोग हैं, वो इस तरह से इन जो एक आवाज़ उठाते हैं इनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं आपके सामने वीडियो दोनों है, आप खुद देखिए और डिसीजन कीजिए। राहुल जी, आज लवकेश जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने अपना पूरा पक्ष रखा। मैंने भी व्यक्तिगत रूप से उनका इंटरव्यू लिया, उनसे पूछा कि आप सुमित रतन और कल्पना बोध के ऊपर एक आरोप लगा रहे हैं कि वो आपको छोड़कर चली गई है और सुमित रतन के साथ में रह रही है या उनके कुछ आपस में संबंध है। उन्होंने उसको नकारा कि नहीं, मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं ये आरोप जरूर लगा रहा हूँ कि वो मुझे छोड़कर बंते जी के साथ चली गई है। अब इस प्रकरण में आपके ऊपर भी FIR दर्ज हो गई लखनऊ में, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं सबसे पहले तो हमारे जो बौद्ध भिक्षु सुमित रतन जी हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस लायक समझा कि उन्होंने FIR हमारे ऊपर करी। इसका मतलब हम इतने महत्वपूर्ण हैं जी कि उन्होंने हमारे ऊपर FIR करी। इस देश के अंदर जितने बौद्ध भिक्षु हैं और उन बौद्ध भिक्षुओं का जो महासंघ है और उस महासंघ का जो राष्ट्रीय कार्यालय है संघाराम बौद्ध विहार, और उस महासंघ के जो संघ नायक हैं भदंतानंद महाथेरा जी, मैं उनका शिष्य हूं और मैं उनके सानिध्य में रहता हूं। और उसी संघाराम बौद्ध विहार की जहाँ जो संघ का राष्ट्रीय कार्यालय है उसका मैं सचिव भी हूँ। तो भंते सुमित रतन जी ने जो इतना महत्वपूर्ण आदमी मुझे आज बना दिया कि संघ के एक भिक्षु ने मेरे ऊपर FIR किया, नीलम जी के ऊपर FIR किया, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं और उनको मुबारकबाद देता हूं कि आपने मेरे ऊपर एक FIR की है। लखनऊ में हर ज़िले में FIR करवाओ, 50, 100, 200 FIR आप करवाओ कम से कम। लोगों को पता चलना चाहिए राहुल नागपाल ने कोई ऐसा काम करा है, नीलम बौद्ध जी ने ऐसा काम किया है। और ये जो बहुजन समाज के पत्रकार जो यहाँ बैठे हैं, जो अपनी जान पर खेल करके अपने बीवी बच्चों को भूखा छोड़ करके घर में, और जो समाज की आवाज़ उठा रहे हैं, समाज की बहन बेटियों के, समाज को क्या नाम है आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, इनको मिल क्या रहा है? इनको ये मिल रहा है बदले में कि इनके खिलाफ FIR की जा रही है। ये बात बहुत उचित तरीके से उठानी चाहिए। दूसरी बात, मैं यहाँ एक शख्स को और जोड़ लेता हूँ। अगर ये वीडियो मेरा किसी प्रकार, मैं बात करूँगा राजरत्न अम्बेडकर जी से, अगर ये वीडियो मेरा राजरत्न अम्बेडकर जी तक पहुँचे तो उनको समझना चाहिए कि आप किस भंते का साथ दे रहे थे। आप उनका साथ दे रहे थे, बनते राजरत्न अम्बेडकर कह रहे थे हम बसपा की सरकार बनाएंगे, बसपा के लिए काम कर रहे हैं। सुमित रतन जाकर के अखिलेश यादव के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे। सुमित रतन अगले दिन जाकर के क्या नाम है फ़ोटो खिंचवा रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद और जो तीसरा मोर्चा बनना उसके साथ में। तो हमने राजरत्न अम्बेडकर से भी बात की थी कि आप तय कर लीजिए दोनों कि बहुजन मैत्री सम्मेलन जो आप कर रहे हो ये अखिलेश यादव के समर्थन में कर रहे हो या बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती के समर्थन में कर रहे हो। हमने इस बात को पहले दिन से उठाया तो राजरत्न अम्बेडकर की मेरी बात फ़ोन पर हुई थी। उन्होंने कहा था कि हम ये सम्मेलन बसपा की सरकार बनाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही सम्मेलन खत्म हुआ आप देखिए कि राजरत्न अम्बेडकर तो महाराष्ट्र चले गए और बनते सुमित रतन फिर कूद करके कहाँ पहुँच गए? अखिलेश यादव की साथ फ़ोटो खिंचवाने में, फ़ोटो भी आपके पास है और उसमें जिस आदमी ने आरोप लगा उसकी घरवाली भी बनते जी के साथ है। ये कह देना अंतानी जी, मैंने ये बात यहाँ इसलिए जोड़ी है कि ताकि राजरत्न अम्बेडकर जी को भी ये पता चल जाए कि आप बिक भी गए और आपको पता भी नहीं चला। जी जी, आप बिक भी गए और आपको पता भी नहीं चला। बनते सुमित रतन जी, हम आपका सम्मान करते हैं। आपका बड़प्पन तब होता कि आप मुझे फ़ोन करते, मेरा नंबर आपके पास है, नीलम जी का नंबर आपके पास है। आप अपने अखिल भारतीय भिक्खु महासंघ के संघ नायक भदंतानंद को फ़ोन करते और कहते कि बनते जी अगर कहीं हमसे कुछ गलती है, राहुल से कुछ गलती है, इस मामले को बैठ करके निपटाइए, तब तो मैं आपका बड़प्पन समझता। लेकिन आपने बड़प्पन नहीं दिखाया, आपने वो काम किया है। आपके दिमाग में क्या बात है? आपके दिमाग में ये बात है कि आप OBC जाति से आते हैं, आप साक्य और कुशवा हैं। हम लोग कौन? हम चमार हैं, हम जाट, हम कुरी लहीरवाड़ तो हो रहे हैं। इस देश के अंदर अम्बेडकरवादी बुद्धिस्टों से टकराने की कोशिश की जा रही है। किन लोगों के द्वारा? OBC के बनते द्वारा। मेरा पहले दिन से ये कहना है कि अगर आप OBC समाज से आते हैं, आप साक्य कुशवा समाज से आते हैं, तो आप हमने पहले दिन कहा था कि आप जाइए पहले अपने समाज में तो काम करो, आप अपने समाज को तो तैयार करो। आपको अम्बेडकरवादी चमार जाटव जो है वो आपको चंदा भी दें, आपको पैसा भी दें, आपको खाने की भी दें, आपको पीने का भी दें, आपको गाड़ी घोड़ा भी दें, आपको सब कुछ दें, और बुरी अम्बेडकरवादियों के बच्चों पर आप FIR भी करोगे। बहुत बढ़िया, ये काम बहुत अच्छा है आपका, करिए, हम भी देखेंगे। अब ये सवाल आपके मान सम्मान का नहीं है। इस देश के अंदर ये अब सवाल जो है इस देश के तमाम अम्बेडकरवादी बुद्धिस्टों के मान सम्मान का। मैं देखता हूँ कि इस देश के जाटव चमार अहिर कुरील दोहरे जो दलित समाज के बुद्धिस्ट हैं, जो महार समाज के बुद्धिस्ट हैं, जो बाबा साहब के खून का जिनके साथ संबंध है, वो लोग राहुल नागपाल को जेल भेजेंगे, नीलम गौतम को जेल भेजेंगे, या उन लोगों को सबक सिखाने का काम करेंगे जिन लोगों ने समाज की एक समाज
लवकेश और क्या नाम उसकी घरवाली को, पहले तो क्या नाम उन दोनों को तुम बौद्ध भिक्षु थे, तुम्हें समझाना चाहिए था उस महिला को, क्यों अपने साथ लेकर के घूम रहे बताओ। आप हरदोई में उसको लेकर के अपने साथ घूम रहे थे, अखिलेश यादव के साथ उसको ले जाकर फोटो खिंचवा रहे हो, और उसके जो जिसके साथ वो लिव इन में रह रही थी उससे अगर होगा तू कौन है। आप व्हाट्सएप पर उसे गालियाँ बक रहे हो, ये भिक्षु की सभ्यता है, ये भिक्षु की भाषा है। और आप कह रहे हो मैं तो पिस्टल रखता हूँ, मैं तो ये कर दूंगा, राहुल नागपाल को गोली मार देना, नीलम को गोली मार देना, और 2-4 लोगों को गोली मार देना। हमारे अंदर चमार महार का खून है, हम देखेंगे हमें कौन गोली मारेगा, हम देखेंगे हमारे साथ कौन बदतमीजी करेगा। बनते जी आप हमारे धर्मगुरु हो, हम आपका सम्मान करते हैं, हम आपसे प्यार से बात कर रहे हैं, हमने आपको ना तो अबे कहा ना तबे कहा, हम आपका सम्मान कर रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई मान सम्मान की है। अगर हमारी पत्रकारिता खराब थी, अगर हमने उस वीडियो को चलाने से पहले राहुल नागपाल ने चलाया कि इस वीडियो से हमारा और हमारे चैनल का कोई लेना देना नहीं है, ये वीडियो में जो भी बात कही गई है व्यक्ति के अपने निजी विचार है। उसके बाद राहुल नागपाल पर FIR, अच्छी बात है। नीलम गौतम पर FIR, बहुत अच्छी बात है। अशोक जी ने अपने फेसबुक पर चला दी, बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसे ही FIR होने लगी तो इस देश के अंदर करोड़ों लोग मोदी जी को गाली बकते हैं, करोड़ों लोग बाबा साहब की फोटो तोड़कर मूर्ति तोड़ करके चले जाते हैं, करोड़ों लोग बहन जी को अपशब्द कहते हैं। अगर ऐसी FIR होने लगती ना बनते जी तो सब पे करते। आपका बड़प्पन मैं तब समझता बनते जी कि तब आप लवकेश को बुलाते, कल्पना को बिठाते और उन दोनों को कहते कि भाई लवकेश ये तेरी जो प्रेमिका है, घरवाली है, तो लिव में जो भी है तेरी है, इसे ले जा भाई। मैं भिक्षु, मेरा काम धर्म का प्रचार करना, मेरा काम किसी की घरवाली को अपने साथ घुमाना नहीं है। मेरा काम, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, सवाल कर रहा हूँ, आप लवकेश की प्रेमिका मान लेता हूँ, चलो मैं उसके दोस्त मान लेता हूँ, अगर पत्नी भी नहीं है कुछ तो होगी। जब उसने आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाया कि मेरे पास तो लिव इन का सर्टिफिकेट है, दोनों की मोहर लग रही है, दोनों के फोटो लग रहे हैं, दोनों के हस्ताक्षर हैं, किसी ने पिस्टल रखे गोली रखे तो नहीं करवाया होगा। अब मैं तो तब समझता कि तब आप लवकेश को भी बुलाते और कल्पना को बुला करके कहते कि भाई ये तेरी जो भी है तो उसको ले जा, मैं बौद्ध भिक्षु, मेरा काम नहीं है ये। बनते जी धर्म गुरुओं का काम ये नहीं है कि आप किसी की घरवाली को ले जा करके फोटो खिंचवा पूर्व मुख्यमंत्री के साथ में। और अगर आपको फोटो खिंचवानी थी तो लवकेश को भी लेकर के जाते, उनके तमाम लोगों को लेकर के जाते, क्यों नहीं लेकर के गए। और आज आप हमारे ऊपर FIR कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। हमने आपके अयोध्या मामले के सारे फोटो वीडियो हमने चलाए, वही कहना चाह रही थी। हमने आपके अयोध्या मामले के सारे वीडियो चलाए, हमने आपके जब आप गांव मेरे बच्चों वो सारे वीडियो चलाए, हमने आपके किसान आंदोलन में वीडियो चलाए। तब तो आपने FIR नहीं की, तब तो नहीं की जी। तब तो हम जब आपके समर्थन में वीडियो चला रहे थे और सारे मनुवादी आपके खिलाफ मुकदमा कर रहे थे, तब आप पर सुप्रीम कोर्ट में 1 लाख रुपए का जुर्माना हुआ था, हम तब भी आपके समर्थन में थे। और आज आप हमसे कह रहे हो, ये बहुजन मीडिया के साथियों से कह रहे हो कि हम FIR करेंगे। चलिए देखेंगे क्या होगा। कोर्ट इस देश के अंदर बाबा साहब का संविधान है, हमारी गलती होगी हम सजा भुगतेंगे, आपकी गलती होगी आप सजा भुगतना। रहा सवाल आप जो क्या नाम है, हो सकता है कल को अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाए, हो सकता है आपके अखिलेश के बहुत अच्छे संबंध है, हो सकता है राहुल नागपाल को आप पहुंचा से, नीलम को, मनोज अंतानी को, ये जितने बहुजन मीडिया के साथ ये बैठे और 10-20 मुकदमे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हम हर बात के लिए तैयार हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, आईने के सामने खड़े होकर के तथागत को साक्षी मान करके और इस चीवर की कसम खा करके कहना कि आप जो काम कर रहे हो क्या ये सही है या गलत है, अपने आप से सवाल पूछना, तो आपको जवाब बेहतर तरीके से मिल जाएगा। नहीं, यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगी, खासकर उन लोगों से जो भंते सुमित्रा रतन जी के, क्योंकि वो हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपने जांच पड़ताल की इस प्रकरण को डालने से पहले। तो मैं उनसे भी सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या उन्होंने भंते सुमित्रा रतन जी की जाँच पड़ताल की या कल्पना बौद्ध की जाँच पड़ताल की, जो हमारे ऊपर इतने एलिगेशन लगा रहे हैं। आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको जाके खोलिए, उस पर कमेंट पढ़िए कि मैं कहूँगी कि एक महिला के लिए जिस तरह की भाषा शैली भंते जी के भक्तों ने की है, बहुत ही बड़े सवाल खड़े करती है कि एक तरफ तो आप उनको धर्मगुरु कह रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ उनके धर्मगुरु जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप कहाँ तक बुद्ध के धर्म को यहाँ पर सार्थक रूप से प्रचारित और प्रसारित करने का काम कर रहे हैं। और जो भंते सुमित्रा रतन जी, जैसा कि अभी राहुल ने बताया कि हमने एक भी मूवमेंट ऐसा नहीं छोड़ा जब उनको प्रचारित और प्रसारित करने का काम ना किया हो, जबकि हमने गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिसों के द्वारा लाठियाँ भी खाई थी और वहाँ पर हमारा जो माता सावित्रीबाई फुले है, एक पाठशाला थी जिसको कि निर्देश से संचालित कर रही थी, वो भी हमने बखूबी से इस आंदोलन को कवर किया, भंते जी को कवर किया और रात दिन मीडिया के सामने ये प्रसारित करने का काम किया कि इस किसान आंदोलन में बौद्ध भिक्खु लोग भी बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तब बौद्ध भिक्खु सुमित्रा रतन ने हमारे लिए 2 शब्द भी नहीं बोले कि राहुल नागपाल जी या नीलम बोध जी या अन्य जितने भी बहुजन चैनल है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आज जब हमने लोगों के सामने इनकी सच्चाई उजागर करने का काम किया है और उसमें जैसा कि अभी बताया गया कि हमने जो वीडियो डाली है उसमें स्पष्ट लिखा है कि चैनल का इन वीडियो से कोई भी लेना देना नहीं है और जो भी तथ्य है उस पर चैनल किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, ये वक्ता के निजी विचार है। हमने ये करके डाले और दोनों पक्ष डाले हैं। हमारी गलती तब होती जब सिर्फ हम लवकेश की वीडियो लगा देते, तब
तब तो हमारी गलती थी, लेकिन हमने कल्पना की भी वीडियो लगाई और दोनों वीडियो हमने सोशल मीडिया पर चलाई है। हमारा सिर्फ इतना काम है और इसी का खामियाजा अब हमें भुगतना पड़ा है। लेकिन मैंने भंते जी से कहा था, भंते जी आपका मैत्रीपूर्ण स्वागत है, आप जाइए, हमें धमकियाँ दीजिए। और मैंने तो ये भी कहा आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, हमें जान से मरवा देंगे, इससे तो ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। और छोटी मोटी जो FIR आपने कराई है ना, ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, बल्कि आपने हमें और मजबूत किया है बहुजन समाज के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करके आप लोगों तक पहुंचाने का। तो आपका निर्णय है और खासकर बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं बारीकी से उन दोनों वीडियो को देखें और जो भंते जी का चरित्र यहाँ पर निकल कर आ रहा है उसको भी एनालाइजेशन करें कि एक बौद्ध भिक्खू का काम क्या होता है। उसका काम होता है धर्म का प्रचार और प्रसार करना। क्या इस कड़ी में जो भंते सुमित रतन है वो कितना खरा उतर है, कितना नहीं उतर है, आप खुद निर्णय लीजिए। हम निर्णय भी आप पर छोड़ते हैं और समाज जो भी निर्णय हमारे लिए लेगा, क्योंकि कानूनी कार्रवाई तो भंते जी ने कर ही दी है, अब समाज पर भी डिपेंड करता है कि समाज किस तरह से बहुजन समाज के बच्चों के समर्थन में आता है, या जिस तरह से भंते जी के कमेंट बॉक्स में आकर या हमारे चैनल पर आकर गाली गलौज कर रहा है उसी तरह से करेगा। तो निर्णय आपका भी है, हम भी समाज से उम्मीद करते हैं कि समाज किस दिशा में हमारे लिए काम कर पाएगा। धन्यवाद नीलम जी, धन्यवाद राहुल जी। मैं यहाँ पर थोड़ी सी बात और बढ़ा देता हूँ। ज़रूरी नहीं है सरकार समाजवादी पार्टी की है, गलती से बहन जी की सरकार आ जाती है तो भंते जी कहीं ये जो दाव आपने खेला है उल्टा ना पड़ जाए। यहाँ पर मैं एक बात और बताता चलूँ, जैसे राहुल जी ने कहा कि अयोध्या मामला हो या भंते जी ने गांव-गांव जाकर जो खुदाइयाँ हुई हैं, बौद्ध धर्म के जो मठ मिले हैं, उन सब का प्रचार हम सब तमाम बहुजन मीडिया कर्मियों ने किया है। लेकिन ये जो मामला आया है, इस मामले में मैं बिल्कुल राहुल जी और नीलम जी के साथ खड़ा हूँ, क्योंकि अब ये मामला व्यक्तिगत मामला नहीं रह गया है। आप इन सब प्रकरण के होने से पहले इस मामले को सुलझा सकते थे, लवकेश को बुलाकर, कल्पना को बिठाकर इस मामले को ख़त्म कर सकते थे। लेकिन अब ये मामला और भी ज़्यादा तूल पकड़ता नज़र आ रहा है और मुझे लगता है भंते जी आपको तैयार रहना होगा आने वाले समय में बहुजन मीडिया के 50 चैनल के ऊपर कंप्लेंट करने के लिए। ये तो मात्र आपने 2 चैनल पर कंप्लेंट की है। यहाँ पर मैं राहुल नागपाल जी का धन्यवाद भी करूँगा। अभी उन्होंने एक बात कही अपने वक्तव्य में और इस बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि हमारे जैसे चमार, दानू, पासवान, पासी सब जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, आप जैसे लोग आते हैं मंचों पर शोभा बढ़ाते हैं, अपनी भाषणबाजी करते और चले जाते हैं। कभी हमारे वक्ताओं को भी आप अपने कुशवाहा OBC के मंच पर ले गए कभी? इस ओर भी ध्यान दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम मेरे दर्शकों का इस पूरे प्रकरण पर क्या कहना है, भंते जी के पक्ष में आकर वो हमको गाली दे सकते हैं और हमारे पक्ष में आकर आमंत्रित हैं भंते जी को गाली देने के लिए। धन्यवाद आपका।